नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर फर्दर हमने दो टाइप के सॉलिड पढ़े, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिर नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन किया हमने आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, देखो हम इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो है हमारी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? आयंस होंगे। ठीक है, आयंस मतलब आयंस की वजह से वो आयनिक सॉलिड है। आयंस कौन कौन से? कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन एनायन तो पता है ना। कैटायन वो जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, एनायन वो हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हो गए? आयंस। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक एटम, मेटालिक एटम। ठीक है, नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन से हो गए? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम। देखो आप सभी लोगों ने 11th क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ के आए हो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है। आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेटालिक के अंदर मेटालिक एटम होते हैं, कोवेलेंट में नॉन मेटल होते हैं, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल से एटम होते हैं। देखो पूरी पीरियडिक टेबल सब पढ़ के आए हो 9th क्लास से। पीरियडिक टेबल में सबको पता है कि मेटल्स इस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होता है? नॉन मेटल्स होते हैं। और बीच के अंदर एक जिगजैग पैटर्न के अंदर कुछ वो होते हैं एलिमेंट्स, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस हैं। तुम फिजिक्स में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, आयंस के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? वो बॉन्ड जो कि दो आयंस के बीच के अंदर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे इसके लास्ट में, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेटल एटम है। ठीक है, मेटल एटम है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड है। देखो कोई भी मेटल है, मेटल हमें पता है मेटल की नेचर कैसे होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे Na+ है। ठीक है, Fe+ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो ना क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करते हैं? ड्यूप्लेक्स कंप्लीट करते हैं, और इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो क्या बनाते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में 1 की है, ऑक्सीजन में 2 की है, नाइट्रोजन में 3 की है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई, ठीक है, हाई होगा। मतलब आयनिक सॉलिड को अगर हमें मेल्ट करना है, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उस सॉलिड को देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड की भी क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट, हाई होती है, ठीक है, हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। नेक्स्ट है कोवलेंट, कोवलेंट की सबसे ज़्यादा हाई होती है, कोवलेंट की सबसे ज़्यादा हाई होती है। देखो कोवलेंट की ऐसे बोलते हैं कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होता कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। देखो इसका एक एग्जांपल है डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में सब जानते हो ना, क्या होता है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट वो है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। तो डायमंड को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनका लो होता है, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर दो ये ईजिली मेल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वंडरवल फोर्सेस होते हैं जिनकी नेचर क्या होती है, वीक। ये वंडरवल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। हमने देखा है ना सॉलिड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी की बात करें, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स इनकी मोल्टन स्टेट के अंदर, इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, मोल्टन स्टेट के अंदर ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे ये है NaCl है, ठीक है। NaCl को जब हम मेल्ट करेंगे बिल्कुल, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा मेल्ट होके, और लिक्विड में किस फॉर्म में आ जाएंगे, वो आयंस के फॉर्म में, Na++Cl-, ठीक है, मॉल्टन स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो मॉल्टन स्टेट के अंदर इन आयंस की फॉर्म में कन्वर्जन होने की वजह से ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टिविटी कब शो करते हैं, मॉल्टन स्टेट के अंदर, क्योंकि वो मॉल्टन स्टेट के अंदर आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और बात करें मेटेलिक सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी होती है हाईएस्ट, हाईएस्ट। देखो इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, जैसे ये है, ठीक है, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन मेटल है, ठीक है। देखो आयरन है, आयरन के अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Fe3++3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयरन क्या होता है, 2+ और 3+ दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो देखो Fe+2 है, सपोज मेटल्स हैं, ये मेटेलिक आयन है, +2, ठीक है, Fe+2, 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 ठीक है। अब देखो इनके अंदर क्या होता है, ये
मेटल आयंस हैं Fe+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में। ये मेटल आयंस देखो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे, ठीक है, रिपेल होंगे। तो ये देख लो इसके अंदर जितने पॉजिटिव आयंस है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी निकले। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इन आयंस के चारों तरफ क्या होता है, फ्लो रहता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के चारों तरफ फ्लो होते रहते हैं। तो इन फ्लो होने, इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रांगली फ्लो होने और इन आयंस की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है मेटालिक सॉलिड की, वो क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड की कंडक्टिविटी की बात करें तो ये लो कंडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है, और इनके अंदर लो कंडक्शन होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर भी लो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। ये आयंस की फॉर्म में है तो आयनिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। इसका हो जाएगा डायमंड, एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड के, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा।